त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धोश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। मैं बाबा विश्वनाथ एवं माता अन्नपूर्णे की नगरी काशी की धरती से जितने भी दोस्त ऑनलाइन एवं ऑफलाइन जुड़े हुए हैं, सभी दोस्तों का स्नेह बंधन। तो दोस्तों आवे नित्य की भांति क्लास चालू हो। दोस्तों सभी अपना अपना किताब निकाल लेंगे। मुहूर्त चिंतामणि। दोस्तों मुहूर्त चिंतामणि के विवाह प्रकरण के 56वां श्लोक निकालिए। श्लोक नंबर कौन सा है भाई? श्लोक नंबर 56। श्लोक नंबर 56। दोस्तों कल हमने आपको बताया था ना, कल जो बताए थे उसे कहते हैं पंचशलाका। उसे क्या कहते हैं? पंचशलाका। तो दोस्तों आप ये ध्यान दीजिए, जैसे कि पंचशलाका कब देखा जाता है? तो कहते हैं वधू प्रवेश में पंचशलाका देखा जाता है। जब वरण करना हो तो पंचशलाका देखा जाता है। नहीं, और कल कल वो क्या बताए? एक नक्षत्र दूसरे नक्षत्र से भेद होता है, जैसे कि हमने आपको बताया था लाइन खींचकर। अब उसमें क्या बताया था? जैसे कि लीजिए भरणी नक्षत्र, जैसे कि भरणी नक्षत्र, तो उसमें कहा गया था कि भरणी नक्षत्र के चौथे चरण पे कोई पापक ग्रह हो तो अनुराधा के प्रथम नक्षत्र विद्ध होता है, विद्ध होता है। उसी भांति अगर यदि भरणी नक्षत्र के द्वितीय चरण पर, भरणी नक्षत्र के द्वितीय चरण पर कोई अशुभ ग्रह हो, पापक ग्रह हो, तो अनुराधा के तृतीय चरण वेद होता है। अब दोस्तों आगे ये बता रहे हैं कि अगर यदि जैसे चंद्र ग्रह और पाप ग्रह, नहीं, जैसे भाई पाप ग्रह कौन कौन से हैं? तो सूर्य पाप ग्रह हैं, मंगल पाप ग्रह है, शनि पाप ग्रह है, राहु केतु भी पाप ग्रह में ही आता है, छाया ग्रह पाप ग्रह में आता है।
तो इनका कहना ये है कि अगर यदि चंद्रमा पाप ग्रह से वेद हो तो अशुभ है। अगर यदि चंद्रमा पाप ग्रह से वेद है तो यह अशुभ है। और अब कहते हैं कि अगर यदि चंद्रमा शुभ ग्रह से वेद है, चंद्रमा शुभ ग्रह से वेद है तो नक्षत्र मात्र त्याज्य है। अगर यदि वह ग्रह से वेद है तो नक्षत्र का चरण मात्र त्याज्य है। और अगर यदि पाप ग्रह से वेद हो, चंद्रमा पाप ग्रह से वेद हो तो संपूर्ण नक्षत्र का ही त्याज्य करना चाहिए। तब पूरा नक्षत्र का त्याग करना चाहिए। इस प्रकार नक्षत्र को देख के ही लगन बनाना चाहिए। नक्षत्र को देख कर ही लगन लिखना चाहिए, लगन बनाना चाहिए। दोस्तों समझ गए? क्या समझे? जैसे आप ये समझिए चंद्रमा अगर पाप ग्रह से वेद है, चंद्रमा पाप ग्रह से वेद है तो वह अशुभ है। अब कहते अगर यदि शुभ ग्रह से वेद है, अगर यदि शुभ ग्रह से वेद है तो नक्षत्र का चरण, प्रत्येक नक्षत्र के 4 चरण होते हैं। तो अगर यदि वह शुभ ग्रह से वेद है तो नक्षत्र का चरण मात्र त्याज्य है। और अगर यदि पाप ग्रह से वेद है, अगर यदि पाप ग्रह से वेद है तो संपूर्ण नक्षत्र का त्याग करना चाहिए। तो दोस्तों नक्षत्र को देख कर ही लग्न निकालना चाहिए। चलें अब आगे बढ़िए दोस्तों, अब आगे बढ़िए। तो आगे यह जो है ये 56 श्लोक तो कल ही हो गया था दोस्तों, ये 56वां श्लोक कल ही हो गया था। आज कौन होगा? आज होगा 97वां, आज होगा 97वां श्लोक। तो सभी लोग श्लोक को देखिए। साक्रेज्ये शतभानिले जलशिवे पौष्णार्यमक्षे वसु द्विषे वैश्वसुधांशुभे हयभगे शार्पानुराधे मिथः हस्तोपान्तिमभे विधाति विदिभे मूलादिति त्वाष्टभा जाङ्घ्रियाम्यमघे कृशानुहरिभे विद्धे विद्धे कोभृद रेखिके। दोस्तों ये है आपका सप्तश्लाका। कल जो आपने पढ़ा था वह था पंचश्लाका, जिसे कब देखना चाहिए? तो उसे वरण के समय देखना चाहिए है। जब वर का वरण करना हो, कन्या का वरण करना हो तो उसमें पंचश्लाका देखना चाहिए, है ना। वधु प्रवेश में पंचश्लाका देखना चाहिए। अब एक होता है सप्तश्लाका। क्या होता है? सप्तश्लाका। जैसे कि आप देखिए कैसे होता है। तो आप यहां से खींचिए पाई 1 2 3 4 5 6 और 7। आप 7 यहां से खींचिए, 7 इधर से खींचिए। आइए
एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः और सात। दोस्तों, सात पाही ऊपर से खींचिए और सात पाही नीचे से खींचिए। हैं? सात लाइन ऊपर से खींचिए और सात लाइन नीचे से खींचिए। इसे क्या कहते हैं? सप्तशलाका। अब आइए यहां से लिखिए अश्विनी, है अश्विनी, ये हो गया भरणी, ये हो गया कृतिका, ये हो गया रोहिणी। है? तो जितने नक्षत्र सब इधर लिख दीजिए। मृगशिरा, आद्रा, पुनर्वसु, मुख्य। ठीक है दोस्तों। उसके बाद श्लेषा, इसको सब ऐसे ऐसे लिख देंगे सब, है ना। श्लेषा हो गया, फिर एक बाद क्या होगा? फिर होगा मघा, पूर्वा फाल्गुनी। आइए उत्तरा फाल्गुनी, है उत्तरा फाल्गुनी। अब आइए हस्ता, चित्रा, स्वाति, है विशाखा। सब नक्षत्र को ऐसे ही लिख देंगे। अब आइए अनुराधा, ज्येष्ठा, है हो गया। आइए मूला, ज्येष्ठा के बाद मूला। आगे बढ़िए पूर्वा फाल्गुनी, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, अभिजित, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती। तो सही हो गया। अब इनका अन्वय देखिए, ये अन्वय में ये क्या लिखते हैं। इनका अन्वय देखिए, इसमें क्या लिखे हुए हैं। तो ये लिखे हैं कुभिद रेखिके शतश्लाके चक्रे शाकरे जिये शतभानिले जल शिवे पोषणार्यमक्षे वसुद्विषे वैश्व सुधांशुभे हयभगे शार्पानुराधे हस्तोपांतभे विधात्रिविधे मूलादिति त्वाष्ट भाजांघ्रि याम्यमघे कृशानुहरिभे मिथा विद्ये भवतः। दोस्तों, इनका भी उसी भांति, इनका भी जिस तरह से आपने शब्द पंचशलाका देखा था, जिसका आपने पंचशलाका देखे थे, अर्थात उसमें क्या देखे? तो पंचशलाका में जैसे कि भरणी, आप याद क्या है? भरणी। यहाँ क्या है?
मघा, भरनी और मघा। दोस्तों आगे बढ़िए, देखिए भरनी हो गया, ये हो गया, क्या हो गया, कृतिका एवं श्रवण, रोहिणी, अभिजित, मृगशिरा, उत्तरा फाल्गुनी, आर्द्रा, पूर्वा फाल्गुनी। अर्थात ये नक्षत्र से क्या है भाई, ग्रहकृत भेद होता है। क्या होता है, ग्रहकृत भेद होता है। जैसे कि आइए अश्विनी, अश्विनी से जो है पूर्वा फाल्गुनी ग्रहकृत भेद है। क्या है, अश्विनी पूर्वा फाल्गुनी ग्रहकृत भेद है। उसी भांति आइए भरणी का मघा से, जो भरणी नक्षत्र है और मघा, ये दोनों क्या है, ये ग्रहकृत भेद हैं। आगे बढ़िए, जैसे कृतिका, कृतिका एवं श्रवण, ये दोनों आपस में परस्पर ग्रहकृत भेद हैं। है? उसी भांति सबको समझिए, रोहिणी, अभिजित, दोनों क्या हैं, ग्रहकृत भेद हैं। मृगशिरा, उत्तरा फाल्गुनी ग्रहकृत भेद हैं। आर्द्रा, पूर्वा फाल्गुनी, ये सब ग्रहकृत भेद हैं। पुनर्वसु, मूला, मुख्य, ज्येष्ठा। दोस्तों ये सब नक्षत्र आपस में ग्रहकृत भेद हैं। श्लेषा, अनुराधा, मघा का भरणी, पूर्वा फाल्गुनी का अश्विनी, उत्तरा फाल्गुनी का रेवती है, हस्ता का उत्तरा भाद्रपद, चित्रा का पूर्वा भाद्रपद। तो दोस्तों जो एक लाइन में आ रहे हैं, जो जैसे कि अश्विनी है, इससे सामने यहाँ क्या है, पूर्वा फाल्गुनी। जैसे कि भरणी है, उसके सामने यहाँ क्या है, मघा। तो भरणी और मघा दोनों क्या है, ग्रहकृत भेद हैं। ये क्या है, ग्रहकृत भेद हैं। कृतिका का श्रवणा है, चित्रा का पूर्वा भाद्रपद, स्वाति का शतभिषा, विशाखा नक्षत्र का निष्ठा नक्षत्र। ये सब क्या है, आपस में ग्रहकृत भेद है। अनुराधा का श्लेषा, ज्येष्ठा नक्षत्र का पोख्य, मूल नक्षत्र का पुनर्वसु, पूर्वा फाल्गुनी का आर्द्रा, पूर्वा फाल्गुनी एवं आर्द्रा नक्षत्र, ये दोनों क्या हैं, आपस में परस्पर ग्रहकृत भेद है। ये क्या है, आपस में परस्पर ग्रहकृत भेद है। जैसे अब आइए, उत्तरा फाल्गुनी का मृगशिरा से, अभिजित का रोहिणी से, श्रवण का कृतिका से, निष्ठा का विशाखा, इसको देखते हैं, निष्ठा का विशाखा से, शतभिषा का स्वाति से, पूर्वा भाद्रपद का चित्रा से, उत्तरा भाद्रपद का हस्ता से, रेवती का उत्तरा फाल्गुनी से। दोस्तों इसे ही कहते हैं सप्तशलाका। इसे क्या कहते हैं, सप्तशलाका। तो शादी विवाह में है, शादी विवाह में इस ढंग से, विशेषतया विवाह में जब आप विवाह का वह समय रखते हैं, जब वर कन्या का विवाह होता है, तो विवाह में ये नक्षत्र अवश्य मिलाना चाहिए। जो सप्तशलाका चक्र है, इसमें अवश्य मिलाना चाहिए, मिलान करना चाहिए, तब आगे सब कुछ बैठ जाए। तो लगन रखना चाहिए है। तो दोस्तों इस तरह से यह सप्तशलाका
हमने आपको बताया। अभी यह क्लास ये संपन्न करते हैं, फिर कल शाम को मिलते हैं। तब तक जय माता दी।